Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagati. So in this video we are going to deal about torsion and retorsion, जिसमें हम गैस्ट्रोपोड्स में इंट्रोडक्शन देखेंगे, बॉडी प्लान देखेंगे, देन वी विल गो फॉर द टॉर्शन. ये देखेंगे कि क्या क्या टॉर्शन के दौरान हो रहा है और कौन कौन से इवेंट्स टॉर्शन के दौरान हो रहे हैं. सो दीज आर सम रेफरेंसेस. चलिए सबसे पहले गैस्ट्रोपोड से स्टार्ट करते हैं. So they are the member of class Gastropoda, phylum mollusk. Mollusk phylum के class Gastropoda के members हैं gastropods. There are more than 65,000 species belonging to this class. इस class से approx 65,000 species belong करती हैं. These class is generally made up of, इसमें snails आते हैं and slugs आते हैं. क्या difference है? The above one is snail while the below one is slugs. Snails have generally the shell. Shell मिलेगी जबकि आपको slug में ये नहीं होता है. Okay? So snails have a shell while in slugs cells are reduced or completely lost. Snails में shells मिलेंगी जबकि यही shells आपकी slugs में नहीं होती है या बहुत ही reduced form में होती है. कहाँ मिलेंगे आपको? ओशन में, फ्रेश वाटर्स, लैंड में. ओके और ये किसकी तरह काम करते हैं? दे मे बी स्कैवेंजर्स. ये स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं. दे आर प्रेडेटर, दे कैन बी हर्बीवोर. ओके स्कैवेंजर्स की तरह भी, प्रेडेटर्स भी, हर्बीवोर्स भी. दे ऑल्सो सर्व एज अ फूड फॉर ह्यूमंस. ह्यूमंस के लिए ये फूड के तौर पर बिकॉज इन्हें खाया जाता है एज conch, abalone. Okay, these are the gastropods. And shells of some species also used for making the ornaments. और कुछ species की cells ornaments बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है. So gastropods can be recognized by their large food. क्या characteristics है gastropods का? इनका food size very large. They have tentacles and coiled shell. हालांकि ये जो शेल है कभी कभी प्रेजेंट स्मॉल भी हो सकते हैं, बहुत रिड्यूस फॉर्म भी, क्योंकि ये किसकी बात आ गई आपकी? श्लग्स की. ये लाइन कही गई है. ओके एंड द प्रेजेंस ऑफ टॉर्शन, इनमें टॉर्शन देखा गया है, which is why the body is twisted around, so the anus, reproductive organ, mental cavity and gilt all point forward. टॉर्शन जो इनमें फिनोमिना जो प्रोसेस होती है टॉर्शन की, उसकी वजह से एनस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेंटल कैविटी और गिल्स ये सभी एक ही डायरेक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं. ओके तो अब टॉर्शन को समझने से पहले हमें इनका बॉडी प्लान समझना होगा. तो बॉडी प्लान पे थोड़ा सा देखते हैं कि गैस्ट्रोपोड्स आर टिपिकली कैरेक्टराइज बाय हेड. इनमें हेड होगा, एक मस्कुलर फूट होगा, मेंटल होगा एंड विस्ट्रल हम्प होगा. ओके तो एक एक पोर्शन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो हेड इज यूजुअली बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री मीन्स अगर ये उनका हेड है, आप देखेंगे बीच में से प्लेन से क्रॉस करेंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. बायलेटरली मतलब दो हिस्सों में क्या है आपका? इक्वली डिवाइडेड है वो. इट बियर टेंटिकल्स विद एसेसरी पेल्प. इसमें टेंटिकल्स होंगे किसमें? हेड में, जिनमें पेल्प्स होंगे एसेसरी. ओके The mouth is present at head ventral margin. Head के, suppose this is head, head के ventral side पे दिख रहा है, ventral side पे there is mouth and have a feeding organ called radula. और mouth में they have a feeding organ, we call it radula. इनके mouth में radula पाया जाता है जो एक feeding organ है. Okay, the second is visceral mass. It lies within the shell. Shell के अंदर जो है that is the visceral mass. You can see that. This portion visceral mass, it generally hold the bulk of digestive system. इसने किस किस को होल्ड करा है? डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को. नाउ आप इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे आपका दिस इज गिल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, गोनाड्स इज देयर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड, फूड. आप देख पा रहे हैं सारे सिस्टम है यहाँ पे. एनस, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके तो इसने इसे होल्ड करा हुआ है. इट हाउसेज अ लार्जर इनर कैविटी कॉल्ड मेंटल कैविटी और पेलिलियल कैविटी. इसके अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी होती है जिसे मेंटल कैविटी या पेलिलियल कैविटी कहा जाता है. सो मेंटल, अब मेंटल क्या होता है? मेंटल इज हाईली वस्कुलराइज्ड फ्लैशी लाइनिंग. एक फ्लैशी लाइनिंग है जो हाईली वस्कुलराइज्ड है. द पर्पल कलर यू कैन सी दिस. ओके और ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है दिस इज द विस्ट्रल मास. इस विस्ट्रल मास ने देखिए सारा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम,
This excretory system nephridium is here and yes yes और कुछ दिखाई है यहाँ पे इंटेस्टाइन, इसोफेगस, माउस, नेफ्रिडियम, इस सबको होल्ड करा पाए। ये मेंटल कैविटी क्या करती है कि इट सेक्रेट शेल अपने ऊपर, ये देख रहे हैं दिस इज द शेल, ये है पर्पल कलर का मेंटल और इसके ऊपर जो लेयर है दैट इज शेल। तो मेंटल ही आपको क्या कर रही है, शेल को सिक्रीशन कर रही है और मेंटल की लेयर के अंडर होती है मेंटल कैविटी। सो दिस कैविटी इज मेंटल कैविटी। ओके, नाउ these are highly vascularized and probably serve both in respiration and in water balance of the body। ये जो मेंटल है ये हाईली वस्कुलाइज लेयर है और ये रेस्पिरेशन में और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में दोनों ही चीज में हेल्प करती है। देन वी गो फॉर द फुट। एक फ्लैट ब्रॉडली टेपर्ड पार्ट है। टेपर्ड मीन्स होता है कि बीच में से ब्रॉड होगा और एंडिंग पोर्शंस उसके क्या होंगे, ऐसे पतले से। ओके, सो यू कैन सी हियर, और ये चीज आपको स्लग्स में ज्यादा अच्छे से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा चौड़ा है और आगे और बैक साइड और एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन टेपर्ड होते जा रहे हैं। ओके, मस्कुलर ऑर्गन है। इट डिवाइडेड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इनटू प्रोपोडियम एंड मेटापोडियम। ये एंटीरियर आगे वाली और जो पोस्टीरियर एक्सिस है उसको डिवाइड कर देती है प्रोपोडियम में और मेटापोडियम में। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं किसका, दिस इज द फुट। शेल होगी, विसरल मास, मेंटल एंड फुट। ये जनरली बॉडी प्लान रहता है गैस्ट्रोपोड्स में। गैस्ट्रोपोड्स में दो आ जाते हैं आपके, स्लग्स एंड स्नेल्स। ओके, नाउ अब जो मेन टॉपिक रहा टॉर्शन, वो है क्या ये देखते हैं कि टॉर्शन इज द रोटेशन ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स का रोटेशन है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री पे ये रोटेट कर जाते हैं ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट, और ये फिनोमिना लार्वल डेवलपमेंट के दौरान होता है। तो टॉर्शन में जब लार्वा का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस दौरान बॉडी के विसरल ऑर्गन्स दे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन 180 डिग्री। ओके, दिस फिनोमिना हैपन टू कन्वर्ट, क्यों कन्वर्ट होता है, बिकॉज द लार्वा इज सिमेट्रिकल एंड दे नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एसिमेट्रिकल एडल्ट्स। टॉर्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन ऑल गैस्ट्रोपोड्स। हर गैस्ट्रोपोड में ये होता है। यूजुअली ड्यूरिंग द लेट वेलिगर लार्वल स्टेज, जनरली जो लार्वल लेट वेलिगर स्टेज होती है, लार्वल स्टेज, उसके दौरान ये होता है। ठीक है, क्या हो रहा होता है टॉर्शन के दौरान? टॉर्शन के दौरान वेलिगर लार्वा, ये एक स्टेज है, ओके, ड्यूरिंग डेवलपमेंट डेवलप अ मेसोडर्मल बैंड। जो वेलिगर लार्वा वाली स्टेज है, दे हैव द लार्वल स्टेजेस, उसमें से एक लार्वल स्टेज है जिसे वेलिगर लार्वा कहा गया है। उसके डेवलपमेंट के दौरान एक मेसोडर्मल बैंड, मतलब एक ऐसा बैंड जो कि मेसोडर्मल है ओरिजिन में, उसका फॉर्मेशन होता है। द मेसोडर्मल सेल्स इलोंगेट टू फॉर्म अ मसल सेल इन राइट साइड। अब मेसोडर्म की जो सेल्स है, मेसोडर्मल बैंड है तो हैव द मेसोडर्मल सेल्स, उसकी मेसोडर्मल सेल्स इलोंगेट करेंगी, लंबी होंगी और एक मसल सेल बनाएंगी राइट साइड में बॉडी के। ओके, एज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मसल सेल इन द राइट साइड, बॉडी के राइट साइड में मसल्स का फॉर्मेशन होता रहता है, तो जो विसरल हम्प है वो डिस्प्लेस हो जाता है लेफ्ट को, क्योंकि राइट ऐसे मान लीजिए सपोज दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड। अभी विस्ट्रल हम्प इस तरीके से है, क्यों? क्योंकि लार्वा हैव सिमेट्री, लार्वा में सिमेट्री है। अब हुआ क्या है कि राइट साइड में ऐसे सेल्स, मेसोडर्मल सेल्स आने लगे हैं तो इसे डिस्प्लेस होने लगेगा, तो यहां से मेसोडर्मल सेल्स आएंगी तो विस्ट्रल हम्प लेफ्ट वाली साइड में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। Then these cells transform into larval retractile muscles, और यही cells आगे चल के larval retractile muscles लेफ्ट साइड में चेंज हो जाती हैं। As they attain power of contraction, torsion start, और जैसे ही ये muscles दे क्या बनी, मसल सेल्स आपका ग्रो करे और फिर दे बिकम द रिट्रैक्टर मसल्स। तो रिट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्शन और डायरेक्शन वाला पावर होना चाहिए, तभी तो कोई चीज रिट्रैक्ट करेगी। तो जैसे ही ये मसल सेल्स आपका कॉन्ट्रैक्शन की पावर गेन कर लेती हैं, अब टॉर्शन होता है। द मेंटल कैविटी एंड द एनस आर रिमूव फ्रॉम पोस्टीरियर टू द एंटीरियर पोजीशन। मेंटल कैविटी पीछे थी, ठीक है, तो बैक साइड से मेंटल कैविटी एंटीरियर पोर्शन में जाती है, आगे आ जाती है, प्लस उसके अलावा एनस भी।
समवट अबव एंड बिहाइंड द हेड, हेड के बिहाइंड और उसके थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं आप। द गट इज ट्विस्टेड इनटू यू शेप, जो गट है आपका वो यू शेप में ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम दिखाएंगे, बट पहले क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं टॉर्शन के दौरान। तो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी पोस्टीरियर से एंटीरियर, पीछे साइड थी मेंटल कैविटी लार्वा में, अब वो आगे आ चुकी है, जस्ट हेड के पीछे खुल जाती है वो। देयर विल बी चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स की पोजीशन में चेंजेस है। एनस दिखेगा आपको, सिनेटेडिया दिखेगा, रेनल ऑरिफाइस आगे आ जाएगा, ऑरिकल्स आ जाएंगे वेंट्रिकल्स के फ्रंट में, एलिमेंट्री कैनाल यू शेप की हो जाएगी। अप्रोक्सीमेशन ऑफ माउथ एंड एनस टेक प्लेस, माउथ और एनस अप्रोक्स साथ में, एंड लॉस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री खो देगा। अब ये डायग्राम को देखते हैं। ओके, तो ये है आपका वर्ड, यस, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ओके, अब क्या होगा, देखिए देखिए, माउथ था पहले यहाँ पे, ये है माउथ, लेकिन जब टॉर्शन हुआ है, सो एनस, दे हैव नॉट शोन द एनस, यस, यहाँ नीचे वाले साइड में एक ये चीज आपको ना यहाँ ज्यादा अच्छी दिख जाएगी। यस, ये देखिए, ये लार्वल स्टेज वाला पोर्शन देखिए। हाँ, मेंटल कैविटी पहले पोस्टीरियर साइड में थी, माउथ पहले एंटीरियर साइड में था, और ये आप देख पा रहे हैं जो गट है दैट इज डेफिनेटली नॉट यू शेप, ये यू शेप का है नहीं। लेकिन जब आपका टॉर्शन होता है तो ये किस शेप का बन जाता है, आपका यू शेप का बन जाता है। ओके, अब अगर आप याले डायग्राम में देखेंगे, इन दोनों को थोड़ा सा पहले कंपेयर कर लेते हैं, देन वी विल गेट अ गुड आइडिया। ओके, तो यहाँ क्या था कि माउथ हेयर, ओके, माउथ में आपको ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द फीडिंग ऑर्गन, जिसे रेडुला कहा गया। ओके, तो ये माउथ है एंटीरियर पोर्शन में। ओके, और ये इसे कंसिडर कर लीजिए लार्वल स्टेज। ये है आपका अडल्ट स्टेज, तो माउथ अगेन एंटीरियर पोर्शन में। ओके, नाउ लुक एट द एनस। ओके, पहले देखते हैं मेंटल कैविटी। तो ये है मेंटल, पर्पल कलर का, और मेंटल कलर के नीचे जो है आपका मेंटल कैविटी है। कौन से पोर्शन में, पोस्टीरियर पोर्शन में, क्या, मेंटल कैविटी। लेकिन इसमें देखिए, ये कहाँ आ गई आपका, एंटीरियर पोर्शन में आ गई है मेंटल कैविटी। नाउ सी कि लार्वा में एनस पोस्टीरियर साइड था, लेकिन अडल्ट में एनस इंटीरियर साइड पे ओपन अप हो रहा है, राइट। ठीक है, इसके अलावा द शेप यू कैन सी, कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं है गट का, बट हेयर यू कैन सी ये किस तरीके का शेप बना रहा है, यू शेप में जो क्या है गट आपकी अरेंज हो गई है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं यू शेप, इतना इसमें इतना वो क्लैरिटी, आप अगर आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना है तो ये दो डायग्राम्स काफी अच्छे हैं, बैंड थोड़ा डिटेलिंग्स में यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये माउथ है, तो माउथ हेड में से टेंटिकल अराइज हुए हैं। ओके, देन यू कैन सी द यस द मेंटल कैविटी पोस्टीरियर साइड, लेकिन अब आपको मेंटल कैविटी कहाँ दिखेगी, एंटीरियर साइड में दिखेगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड इज हियर, यस, ये रोटेट हो रहा है धीरे 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 करके, पहले ऐसे था, फिर ये धीरे धीरे रोटेट करके यहाँ पहुंचा है, फिर ये धीरे धीरे रोटेट करके और आगे आएगा, एंड अल्टीमेटली कितने डिग्री पे बेंड करना था, 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 डिग्री मतलब पहले अगर माउथ जो आपकी मेंटल कैविटी इस डायरेक्शन में थी, तो उसको रोटेट करके कौन सा डायरेक्शन में आना है, इसमें तो आया है। यहाँ से इफ यू कैन सी कि ये वाला पोर्शन आपका ऐसे था, और ये रोटेट करके 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, और ये 180 डिग्री में रोटेट करके आगे साइड आया। इसके अलावा आपका जो सिनेटेडिया है, रेनल ऑरिफाइस है, ये सब आगे आ जाते हैं। हार्ट में भी आप ऑरिकल्स देखेंगे तो वेंट्रिकल के आगे आ जाते हैं। अब इसमें हमें हार्ट वाला पोर्शन, हार्ट तो दिया, ऑरिकल वेंट्रिकल्स का, हार्ट ओके, इतना क्लियरिफाइड नहीं है इसमें। सो दीज आर द चेंजेस कुछ जो यहाँ पे होते हैं। ओके, ये था आपका टॉर्शन, आपका किसमें, इसमें गैस्ट्रोपोड्स में। ओके, डिस्टॉर्शन क्या होता है कि जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, दैट इज डिस्टॉर्शन, कि वो वापस आपका क्या होगा, आपका ये जो टॉर्शन का प्रोसेस है वो सब वापस बैक हो जाएगा, दैट वी विल कॉल डिस्टॉर्शन। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नोट्स
टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड थैंक यू।